आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो हुआ था उसमें कुछ डाउट था? सिद्धि, आपने ट्राई किया है क्या कुछ? हाँ सर, ट्राई तो किया लेकिन मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। मतलब आपने अच्छा, ठीक है, वो सेम हम मतलब रिपीट तो करने वाले हैं अभी, बट विथ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। हो गया ना मेरे यहाँ पे? अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट स्टॉप हुआ है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ये रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्टेड। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि हम कोई भी ड्राइवर का इंस्टेंस बनाते हैं। ओके, फिर कुछ कमांड्स थे जिससे हम मतलब जो भी ड्राइवर हमने जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, जैसे क्रोम ड्राइवर का क्रिएट किया है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं जो हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करनी है। जैसे ब्राउजर ओपन करने के लिए हम ये यूज करते हैं गेट, और यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से हमें चाहिए तो अलग अलग गेट मेथड्स होती है, गेट टाइटल, गेट करंट यूआरएल। ओके, आपको अगर बाकी की मेथड्स देखनी तो आप यहाँ पे स्पेस डॉट यहाँ पे करते हो। ओके, तो इक्लिप्स आपको प्रोवाइड करता है, जैसे गेट करंट, गेट पेज सोर्स, टाइटल, विंडो हैंडलर। तो ये कुछ विंडो हैंडलर हम आगे चल के देखेंगे। फाइंड एलिमेंट हमने देखा था, और फाइंड एलिमेंट्स भी एक होता है, जैसे हमने देखा था ना कि वन वन आउट ऑफ वन आना चाहिए जहाँ पे अगर हम कुछ लोकेटर सर्च कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे वन आउट ऑफ वन आता है, राइट? तो ऐसे ही अगर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम वो सारे इनपुट्स जो है वो ले सकते हैं, और उनको फिर जैसे यहाँ पे 247 आ रहे हैं, जैसे हमारे पास आइडेंटिकल एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, तो हम सबका लोकेटर कॉपी करके हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग, सॉरी, तो ऐसे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। हम इसमें से कुछ मेथड्स देखेंगे एक एक करके। ओके, तो आप भी मतलब अगर आप करना हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा आपको गूगल पे कि ये मेथड कैसे वर्क होती है। ओके, तो ये दो तीन इम्पोर्टेंट मेथड थी। उसके बाद हमने एलिमेंट हम ये करते हैं, लोकेटर फाइंड करते हैं उसका पाथ। ओके, उसके अलग अलग स्ट्रेटजीज थी, जैसे मोस्टली हम एक्सपाथ यूज कर रहे हैं। ओके, अगर नॉर्मली ऐसे आईडी वगैरह अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स के लिए हमारे पास आईडी इक्वल टू इनपुट है। ओके, तो ये सिंपली हम यहाँ पे जाके देखेंगे आईडी, तो एक ही अवेलेबल है वैसे। ओके, आईडी इनपुट करके, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे एक्सपाथ के जगह पे आईडी यूज कर सकते हैं, आईडी। और फिर जैसे यहाँ पे नेम यूज किया है, जैसे अगर यहाँ पे टाइप सर्च है, टाइप टाइप हमारा ये नहीं है, बट नेम आईडी सीएसएस सेलेक्टर वगैरह वो है। ठीक है, आप एक बार वापस से हम उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं वैसे। ओके, अभी के लिए आप एक्सपाथ देख सकते हो, और आपको अगर डिफिकल्ट जा रहा है एक्सपाथ कैसे क्रिएट होता है, तो एक फॉर्म बिल्डर करके यूटिलिटी है, वो आपको प्रोवाइड करेगी सब। ओके, जैसे आईडी का लोकेटर चाहिए, शायद यहाँ पे इसने लिया नहीं अच्छे से, एक्सपाथ उसने दिया है। अच्छा, अगर कुछ इशू फाइंड होता है तो वो देता नहीं शायद यहाँ पे, जैसे नेम इक्वल टू क्यू है ओनली। ओके, यहाँ पे दे रहा है, बट उसको कुछ इशू भी मिल रहा है कि दो लोकेटर फाउंड करके मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे हमें दे नहीं रहा है। बट मेरा कॉपी क्यों नहीं चल रहा है, पता नहीं। ओके,
ऐसे करके वो देता है हमें। तो आपका लॉजिक आप जैसे क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे ये बिल्डर क्या प्रोवाइड कर रहा है वो आप कंपेयर कर सकते हो और इसे थोड़ा बहुत सीख सकते हो कि डिफरेंट इसने क्या आपको लोकेटर्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो ये इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमें दो चीजें करनी पड़ी थी। मतलब एक तो हमने ये ड्राइवर का पाथ हमने लोकल से प्रोवाइड किया था जहाँ पे हमने सेव किया है, और हमने प्रॉपर्टीज में जाके हमने सेलेनियम के लाइब्रेरीज ऐड किए थे ओके क्लास पाथ में, और फिर ऑर्डर और एक्सपोर्ट में उनको सेलेक्ट ऑल करके ऐड किया था और अप्लाई एंड क्लोज किया था। तो ये मैन्युअली टास्क हमें करना पड़ा। ओके, और अभी तो ये एक चीज हो गई, जैसे सेलेनियम चल रहा है, फिर सेलेनियम का रिपोर्टिंग करना होता है और भी उसमें अलग अलग चीजें ऐड करनी होती है। जैसे अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कुछ स्क्रीनशॉट लेनी, कुछ रिपोर्ट क्रिएट करने हैं। ओके, तो उस केस में हमें सेलेनियम सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। सेलेनियम हमें क्या प्रोवाइड करता है, ओनली वेब ड्राइवर से कम्युनिकेशन हमें सेलेनियम प्रोवाइड करता है। एक ड्राइवर से हमें ब्राउजर से वो कम्युनिकेट करता है और वहां से आउटपुट हमें वापस देता है। ओके, बट बाकी जो चीज़ें होती हैं कि रिपोर्टिंग कैसे करना है, और जो लैंग्वेजेस हैं जैसे हम जावा यूज़ करते हैं, ई फेल्स वगैरह बाकी यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये हमें मतलब अलग अलग चीज़ें यूज़ करके हमें पूरा ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। तो उसी में एक मैवन करके टूल है। ओके, अगर आप देखते हो तो अपाची मैवन प्रोजेक्ट करके है, जो जावा जावा प्रोजेक्ट्स हम जैसे हम जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, वैसे ही मैवन एक टूल है जो हमें जावा के प्रोजेक्ट को अच्छे से बिल्ड करने के लिए और स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए हमें ये हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंप्रेंशन टूल है। ये कोई अगर पूछेंगे तो मैवन क्या है, आपने क्या प्रोजेक्ट में कौन सा फ्रेमवर्क बनाया है ऑटोमेशन का, तो आप बोल सकते हो कि हमारा मैवन का फ्रेमवर्क है। और अगर वो पूछते हैं कि मैवन क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है। मतलब जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे कोड्स लिखे थे ओके जावा के वगैरह, बट वो ऐसे अलग अलग फाइल में इधर उधर लिखे थे। एक प्रोग्राम रन करना है तो हमें डॉट क्लास में जाके रन करना पड़ता है, तो ये रियल वर्ल्ड में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर हमें मेंटेन करना होता है। ओके, तो आगे चल के आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि ये हमें क्या यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। Okay, तो अभी क्या होता है, जैसे हम सेलेनियम की फाइल इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो हमें मैवन के प्रोजेक्ट में वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ले लेता है, बट उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको मैवन प्रोजेक्ट के लिए, या आप अभी ट्राई कर सकते हो या बाद में भी ट्राई करना, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। एक एक ही लोड मैवन। ओके, तो ये मैवन डाउनलोड का ये आपको यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप इसको ओपन करोगे, ओके, ये वाला ओपन होगा और आपको यहाँ पे आप बाइनरी वाला ये डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मैं इसका नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। मैवन डाउनलोड का ये इस पेज पे जाके आपको मैवन डाउनलोड करना है। मैं अभी वापस से करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ है मैवन अपाचे। ओके, तो उसको डाउनलोड होने के बाद वो आपको आपके डाउनलोड्स फोल्डर में दिखेगा। ओके, तो मैंने उसको कॉपी करके जहाँ पे मतलब मेरा मुझे रखना है, मैंने वहाँ पे उसको कॉपी कर लिया। तो ये रार फाइल में वो डाउनलोड हो जाता है। फिर हम उसको राइट क्लिक करके
एक्सट्रैक्ट टू एक पाथ से डाल देंगे। एक्सट्रैक्ट हियर बोला तो वो डायरेक्टली पूरा फाइल यहाँ पे डाल देगा, वो नहीं करना है। एक्सट्रैक्ट टू करना है, मतलब जहाँ पे हम फाइल स्पेसिफाई करते हैं। ओके, तो मैंने ये एक्सट्रैक्ट टू किया और मेरा ये फोल्डर मुझे मिल गया। ओके, ये मैवन का जैसे हमने जावा का किया था वैसे ही अंदर इसके अंदर जाते हैं तो हमें बीन फोल्डर मिलता है यहाँ पे। ओके, तो ये पाथ आपका हो गया, इसको कॉपी कर लेना है। और जैसे हमने जावा का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था वैसे इसका भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। ओके, जैसे अगर सीएमडी में जाता हूँ मैं, -1 वर्जन हम टाइप करते हैं। ओके, तो हमें ये अगर इंस्टॉल होता है तो उसके बाद हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद हमें ये मिलता है कि हम वर्जन टाइप करते हैं तो हमें वो करेक्ट वर्जन यहाँ पे दिखाता है। वैसे आप अगर मैवन mvn उसका कमांड होता है, हाइफन वर्जन करोगे, अभी मेरे इसमें इंस्टॉल इसलिए वो मुझे ये दिखा रहा है। ओके, बट आपके इसमें यहाँ पे एरर दिखाएगा। ओके, ऐसी एरर आएगी आपको, मैवन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका पाथ है जहाँ पे आपने मैवन को एक्सट्रैक्ट किया है वो कॉपी करना है जहाँ पे आपको ये बिन दिख रहा है। ओके, और आप टाइप करोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, एनवायरनमेंट टाइप करोगे तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल ये आ जाएगा। ओके, सिस्टम प्रॉपर्टीज एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आप लास्ट में क्लिक करना है और आप इसका 2 वे से ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे जो पाथ होता है इसको अगर आप डबल क्लिक करोगे, ये वाला नीचे वाला सिस्टम वेरिएबल्स में एक पाथ नाम का एक वेरिएबल होता है, उसको डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप पूरा का पूरा आपको उसको लास्ट में स्लैश बिन लगाना है आपको। ओके, ऐसे पूरा का पूरा आप दे दोगे। तो मैंने जो किया था वो मैंने एक एक वेरिएबल बनाया था मैवन होम और उसको लास्ट में बिन रखा था। ओके, तो वो भी कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक मैवन अंडरस्कोर होम। ओके, और जो हमने पाथ कॉपी किया था वो पाथ आप ऐसे कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, और इसको आप जब ओके बोल दोगे तो आपको ये ऐसा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैवन होम का इतना है। एक बार ये वेरिएबल आपका बन जाता है तो पाथ में जाने के बाद आप यहाँ पे स्टार्टिंग में परसेंटेज, लास्ट में परसेंटेज देके जो भी आपका वेरिएबल नेम था वो आप यहाँ पे डाल दोगे और बाद में स्लैश बिन। ओके, तो ये आपका बिन फोल्डर का आपका पाथ यहाँ पे सेट हो गया। आप उसको ओके कर दोगे। ओके, देन ओके। तो जब आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तब आपका जो ओल्ड कमांड प्रॉम्प्ट है आप उसको क्लोज कर सकते हो। ओके, उस पे वर्क नहीं करेगा। ओके, अभी भी मैं अगर इस पे काम करता हूँ तो इस पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये ओल्ड कमांड प्रॉम्प्ट है जब हमने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट भी नहीं किया था। इसलिए आपको नया ये बनाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा सीएमडी, वहां पे आपका सक्सेसफुली चल जाएगा। ओके, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने ये ओल्ड चालू रखा था और ये नया वाला है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया क्या? डाउनलोड के बाद आपको स्टेप 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। आपको कब कहाँ तक करना है कि स्लैश स्लैश बिन आपको लास्ट में अपेंड करना है, स्लैश बिन तक आपको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पूरा सेट करना है। ओके,
स्टेप 3 आपको आता है कि सेटअप Maven। एक बार ये हो गया, फिर आपको बाकी का काम इक्लिप्स में करना है। ओके, जैसे हमने जावा का कोड बनाया था, इसको मैं चालू रखता हूँ। जावा का प्रोजेक्ट हम जैसे बनाते वैसे ही मैवन का प्रोजेक्ट हमें बनाना है। तो अभी तक 2 स्टेप में कोई इश्यू है क्या आपको? अगर लैपटॉप है तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो। मैं अगर आपको ट्राई करना है तो बोल दो, मैं तब तक रुकता हूँ फिर। हाँ सर, ट्राई करना है। अच्छा, आप ये मैं लिंक देता हूँ, आप एक बार इंस्टॉल करने का ट्राई करो। व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ फिर। आपको फर्स्ट अभी मैवन डाउनलोड करना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। ओके, सर स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ करो। सेकंड वाला करना है ना सर, बैनरी जिप हाँ, अपाच बाइनरी जिप आर्काइव में लिंक वाला। हाँ, क्लिक। एक डाउनलोड तो हो रखा है ना, नीचे हो रहा है ना एक। ओपन तो शो इन फोल्डर करो, नहीं तो फोर्थ वाला ऑप्शन। नहीं हो रहा है सर। देखो वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ नहीं शायद, अभी थोड़ा वैसा है क्या? अभी वो ब्लू में दिखा रहा है ना। सर डाउनलोड हो गया, ये आया। हाँ, ये क्लोज कर दो। अच्छा, ये नहीं मत करो। आप वहीं से भी कर सकते हो, जो वहाँ पे जिप फाइल ओपन हुई ना, उसी पे राइट क्लिक करके कर सकते हो। ये विनरार ओपन करने की जरूरत नहीं होती हर टाइम। इसको भी क्लोज कर देना एक बार। हम्म
ठीक है, अभी जो डाउनलोड है ना, तो आपको इसी में रखना है या कहीं और किसी पाथ पे रखना है ये फोल्डर? इसी में रखना। ठीक है, इसको राइट क्लिक करो। वो है ना एक्सट्रैक्ट टू वाला ऑप्शन, थर्ड वाला, तो थर्ड इसके नीचे। हाँ, एक तो ऊपर से वैसे विंडर। हाँ ठीक है, आपका ये आ गया राइट। इसमें एक बार जाना अंदर, ओपन करना, इसी को भी एक बार ओपन करना। हाँ, ये पाथ आप कॉपी कर सकते हो। इसको जाके कॉपी करना पड़ेगा। सर किस पे जाके कॉपी करना है? वो ऊपर अपना दिस पीसी डाउनलोड वो सब दिखता है ना, वहाँ पे आगे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्लिक करो। जो रिफ्रेश का बटन होता है ना उसके लेफ्ट साइड में एड्रेस बार जो है ना आपका ऊपर का, सर्च वाला, सर्च कहाँ से करते हो आप? सर्च के बगल में जो रिफ्रेश का बटन है, ऊपर ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये रिफ्रेश। हाँ उसके बाद में जो ये स्पेस दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे क्लिक करो। लेफ्ट साइड में ब्लैंक स्पेस जहाँ पे है, लेफ्ट लेफ्ट में अपोजिट साइड, ये सर्च वाला है ना, उसके अपोजिट साइड में और उसके इधर। ये वाला बोलो ना। हाँ यहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे जो ब्लैंक पोजिशन ब्लैंक दिख रहा है ना उसके आगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है जो बॉक्स में, ओपन जो लिखा है ना, हाँ वहाँ पे क्लिक करो। ओके, यहाँ से कॉपी हो जाता है ये ऑटोमेटिकली, मतलब इसको कॉपी करो अभी कंट्रोल सी हाँ करके। हाँ सर कर लिया। हाँ, आप अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल ओपन करना। स्टार्ट मेन्यू में एनवायरनमेंट टाइप करो। हाँ इसमें सर विंडोज विंडोज पे जाके एनवायरनमेंट टाइप करो ना, नीचे जहाँ पे सर्च होता है ना विंडोज का, विंडो की प्रेस करो, नहीं तो नॉर्मली। हाँ हाँ, यहाँ पे टाइप करो एनवायरनमेंट। ENV। हाँ फर्स्ट वाला सर। हाँ, ये ओपन करो फर्स्ट वाला। हाँ, इसमें लास्ट में ऑप्शन है एनवायरनमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक करो। ओके, अभी एक काम करो, आप डायरेक्टली पाथ में ही जाना। वहां पे नीचे एक पाथ दिख रहा है, लास्ट थर्ड, सबसे नहीं लास्ट सेकंड वाले बॉक्स में, वहां पे नहीं, नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल्स। दो बॉक्सेस है ना, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है कि? हाँ, नीचे वाले में जो पाथ है उस पर डबल क्लिक कर दो डायरेक्टली। ठीक है, अभी जो लास्ट लाइन है ना वहां पे जाओ और क्लिक करके जो लिखा था वो पेस्ट कर दो वहां पे। हम्म, थोड़ा आगे क्लिक करना। हाँ ओके, ठीक है, वो पेस्ट कर दो। कॉपी नहीं हुआ था क्या? अच्छा, हाँ, और लास्ट में स्लैश बीन कर दो, बैकवर्ड स्लैश और बीन रख दो, बीन लिख दो वहां पे। जस्ट डायरेक्टली टाइप करो, जो एंटर के ऊपर वाला जो बटन होता है ना, बैकवर्ड स्लैश। नहीं नहीं, आपने डायरेक्टली बीन लिख दिया ना, वो स्लैश यूज नहीं किया आपने। 4 के बाद बैकवर्ड स्लैश यूज करना है। एंटर के ऊपर वाला बटन। हाँ, और एक कुछ तो भी बीन के आगे कुछ तो भी आया है, वो भी बैक कर देना, कुछ न्यू के कैरेक्टर दिख रहा है मुझे। हाँ ओके, अभी ओके कर दो इसको।
ओके ओके सबको ओके कर दूं सर? हाँ सबको ओके करता। अभी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, विंडो आर दबा के भी खोल सकते हो, और नीचे विंडोज में टाइप कर सकते हो cmd करके, cmd टाइप करना, सॉरी सर? cmd टाइप करना, कमांड प्रॉम्प्ट cmd। ओके करो इसका। यहाँ पे लिखना mvn n स्पेस देके हाइफन मतलब माइनस वर्जन लिख देना, VERSION। सर MVN के बाद? हाँ हाइफन देना, हाइफन मतलब माइनस वाला साइन, फिर इसके बाद वर्जन लिखना, VERSION। क्या भी एंटर करो। Int. ठीक है, आपका ये वाला वर्जन अभी इंस्टॉल हो गया। ओके, तो ऐसे ही ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम जब डालते हैं एक्सट्रैक्ट करके, तब ये आ जाता है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? ओके, अभी हम सर इक्लिप्स में प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, मैं मतलब स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो सर, यस, मेरा कौन ऐसे सा? दिख नहीं रहा है। मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया है लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में दिख नहीं रहा है। एक बार दिखाना वापस, आपका स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर। आपने कहाँ एक्सट्रैक्ट किया था इसको? सर मैंने सी में यहाँ पे। किया था एक्सट्रैक्ट इसको। हाँ नहीं, अभी अभी जो ओपन था ना फोल्डर, वही ओपन करो। इसमें एक्सट्रैक्ट किया है सर मैंने। हाँ ठीक है, हाँ। फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, उसमें जाना, तो फर्स्ट वाले में। हाँ इसके अंदर बीन में भी चले जाओ, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। हाँ ये वाला पूरा पाथ कॉपी कर लो, वहां पे हमने बीन लिखा था ना, तो यहीं से कॉपी हो जाएगा। ओके, अभी एनवायरनमेंट टाइप करो। हाँ नीचे वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल, हाँ ओके करना इसको। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल नीचे से ओपन किया था ना आपने, जो सेकेंड। हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी नया वाला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना फिर से। mvn स्पेस देना mn के बाद। नहीं नहीं, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको पूरा, mvn स्पेस वर्जन। ओके सर। हो गया ना? हाँ नोट्स में डाल देता हूँ, वो डाला नहीं ना मैंने, mvn स्पेस माइनस। ओके, वापस से शेयर करता हूँ। हेलो सर? सिद्धि, हाँ यस,
सर मेरा क्रोम का भी नहीं हुआ है सर, फायरफॉक्स पे आप कैसे कैसे चलाते तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। क्रोम का मतलब सेटअप नहीं सर हुआ है क्या आपने? नहीं होता, इंस्पेक्ट नहीं, मतलब सर इंस्पेक्ट नहीं होता है सर। समझा नहीं, वापस से बोलना एक बार। सर वो जो आप जो कोई भी जैसे कि सर्च का है, कोई इंस्पेक्ट करके देखते हैं ना सर, वो चीज नहीं होता हाँ, है। अच्छा फायरफॉक्स पे नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। तो फायरफॉक्स पे देखना पड़ेगा, एक बार मैं ओपन करता हूँ। वीडियो 10 बार देखे सर, वो फॉलो किए तब पर भी नहीं हो रहा है। क्रोम पे ट्राई किया आपने? क्रोम पे नहीं किया? डाउनलोड कर लिया सर, एक बार दिखा दीजिएगा। ठीक है, मैं नेटफ्लिक्स क्यों ओपन हो रहा है? ठीक है, ऐसे अगर कोई भी वेबसाइट है okay, और मुझे अभी अबाउट अस पे क्लिक करना है, मैं इस पे इंस्पेक्ट पे गया। अभी मुझे क्या मिला यहाँ पे? ए एंकर टैग है और उसमें ए लिखा हुआ है। अभी मुझे लगता है कि मैंने इसमें फॉर्म बिल्डर फायरफॉक्स के लिए ये रहेगा जनरेट। क्रोम वाला नहीं यूज करना है यहाँ पे, इसका अलग रहेगा। ऐड टू क्रोम, ऐड टू एज। अच्छा, फॉर्म बिल्डर क्रोम के लिए है या नहीं, एक बार फायरफॉक्स के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म बिल्डर शायद मुझे इसके लिए वर्क नहीं कर रहा है ऐसे लग रहा है। एक दूसरा एक है क्रोपाथ करके, ये शायद वर्क करेगा इस पे। ओके, मैं ऐड टू फायरफॉक्स करता हूँ। ऐड, और नहीं भी किया तो भी सपोज अभी मुझे एंकर टैग के साथ करना है। ओके, तो मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका HTML ये सर्च बॉक्स। और अगर एक्सपाथ चाहिए तो डबल स्लैश स्टार्ट में आप लिखते हो, और जो भी आपका टैग है, जैसे मुझे ये फाइंड करना है तो इसके स्टार्ट में क्या है? ए है, कि मैंने ए लिख दिया, और मैं उसके बाद डबल स्लैश करता हूँ, ये ब्रैकेट्स डालता हूँ। फायरफॉक्स का लिंक भेज दीजिएगा। एक मिनट में देखता हूँ उसको, नोट फाउंड क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ से जा सकते हैं, ये वाला जो होता है सबसे पहले वाला, यहाँ से जाके आपको जो भी चाहिए उस पे ऊपर क्लिक कर देना। ओके, और यहाँ पे इसने एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ ये जो होता है ना, सही से काम करता है कभी नहीं करता है, ये डिपेंड होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से आता है राइट हमें। तो ये कितना एक्यूरेटली आपको प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है। इसलिए जो भी मतलब आप यूज करोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां से उसने जो प्रोवाइड किया है वो सही किया है या नहीं किया है। अगर मैं क्रोम में इसको सेम को देखता हूँ, ओके, तो उसने मुझे ये वाला एक्सपाथ प्रोवाइड किया।
मैं अगर इसको निकाल भी देता हूँ तो ये भी इसका 3 काउंट आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे पेज पे ये अबाउट अस 3 टाइम्स होगा। ओके, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो एग्जैक्टली ऊपर कहाँ पे दिख रहा है वो इसका ये नहीं रहता है, बट जो जैसे विजिबल आपको जो चीजें दिखाई गई है वो सब विजिबल नहीं रहती हैं। ओके, मतलब जितना भी विजिबल है वो सब आपके डॉम में होता है। ये जो आपका डॉम स्ट्रक्चर होता है नीचे वाला, उसके अंदर एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे कुछ चीजें यूजर हाइड करके रख सकता है। जैसे अभी के लिए मुझे यूआई पे नहीं दिखानी है, अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तभी वो यूआई पे दिखेगा। तो जो जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 3 अबाउट अस दिख रहे हैं, बट अगर मैं यूआई पे सर्च करता हूँ, ओके, तो मुझे एक ही अबाउट अस मिल रहा है। मतलब शायद मुझे लगता है 2 है, ये वाला एक है और यहाँ पे एक है नीचे। तो यूआई पे मुझे 2 मिल रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे 3 मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं सेम क्रोम पे देता हूँ, ओके, तो क्रोम ने भी मुझे यहाँ पे 3 दिखा है। ओके, और जैसे अगर मुझको ये वाला जो है उसको अगर मोर प्रिसाइजली लेना है, तो उसका मैं जो पेरेंट है एल करके उसका पेरेंट है, तो मैं उसको भी यहाँ पे उसके आगे लिख सकता हूँ, तो भी मुझे ये 3 ही प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो उस केस में आपको और उसके पेरेंट्स वगैरह ऐसे चेक करने होते हैं। तो अगर मैं मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया था इसने, वो देखते हैं। ओके, इसने उसके आगे 2 पेरेंट्स, सॉरी, अबाउट अस चाहिए ना, ये नीचे वाला अबाउट अस को इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके आगे उसने एक फुटर वाला यूआई लगाया था, तो ये 3 टाइम्स है, बट ये जो उसके आगे वाला जो एलिमेंट है उसको लगाने की वजह से ये यूनिक हो गया। ओके, तो ये एक्चुअली क्या करना पड़ता है, ये ढूंढना पड़ता है बहुत सारा। जैसे मैंने अभी एल के साथ ट्राई किया था, नहीं हुआ, तो मैं और कुछ एलिमेंट्स देखूंगा कि ये इसके लिए यूनिक है। जैसे ये वाला जो फुटर वाला टैग था, ये नीचे वाला अबाउट अस फुटर में है। ओके, और ये जो ऊपर वाला अबाउट अस है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसका एक्सपाथ क्या मिलता है देखना, ये प्राइमरी मेन्यू में आ रहा है आपका। तो यहाँ पे जो है, अगर उसको ऊपर जाकर देखोगे तो ये प्राइमरी कुछ मेन्यू है यहाँ पे, उसमें आ रहा है। ओके, और जो नीचे वाला था आपका, भी पता नहीं कहाँ पे चला गया, बट ये आपका फुटर मेन्यू में आ रहा है। तो ऐसे हेलो करके सर। आपको थोड़ा, हाँ, यस सर यही चीज तो नहीं होता है ना हमसे। सर हाँ, फायरफॉक्स तो ये यही तो सीखना होता है फिर ये धीरे धीरे करके आता है, इसलिए तो मैंने ये नहीं वाला सर, हाँ, यस। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि ये चीज मतलब इसमें डाउनलोड क्या चीज करना पड़ेगा तो ये आएगा। हम लोग करके थक गए लेकिन नहीं हुआ। ये पॉम का नहीं हो रहा है क्या आपका? नहीं, पॉम का भी नहीं हो रहा है। अगर फायरफॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं, फायरफॉक्स क्यों, मैं तो इस पे कर रहा हूँ ना, क्रोम क्रोम पे ही पे? कर रहा हूँ ना। तो ये क्रोम क्रोम पे नहीं हो रहा है सर। हम लोग कर रहे थे कल एक बार पूरा। आपका स्क्रीन शेयर कर रहा, तो आप वो देख लेते हैं। ओके। और जीवन आपके यहाँ पे हो गया था क्या, जीवन और सिद्धि? हाँ सर, हो गए। अच्छा, और सिद्धि आपने ये वाला अभी मैवन का ट्राई किया है क्या? तब तक आप हाँ दिखाना। सर, यस, ओके। अभी मैंने सर मोबाइल पे ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ट्राई करना बाद में और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताना। अभी क्रोम पे सर्च करो किशन कृष्णा, पॉम बिल्डर करके।
आ गया था ना, अच्छा पॉम बिल्डर, हाँ इस पे हाँ यहाँ पे ऐड टू क्रोम करो। ऐड एक्सटेंशन ऊपर जो लिखा है उस पर क्लिक करो। उसकी जरूरत नहीं है, क्लोज कर देना। ठीक है, अभी कोई वेब पेज ओपन करना तो इसको भी कर सकते हो। जैसे अगर आप इसी को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना कहीं पे भी, ओके ओके। इसको वो हॉरिजॉन्टल वाला व्यू करना, जो सबसे ऊपर 3 डॉट्स है ना, हाँ उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करना, वापस से इंस्पेक्ट करो इसको। हाँ, जो क्रॉस के बाजू में 3 डॉट्स है ना उस पे क्लिक करना। नहीं और हेलो सेकंड, सर, हाँ हाँ से वो नेटवर्क के साइड में 2 एरो है ना, उसमें क्लिक करके हो जाए। हाँ नहीं ठीक है, इसको एक बार नीचे लेके आते ना, सेकंड लास्ट वाला क्लिक करना अभी जो किया था ना आपने लैपटॉप वाला, हाँ डॉक साइड। ये जो सबसे नीचे वाला जो आ रहा है ना, कंसोल व्हाट्स न्यू, इसके सबसे लास्ट में जाके एक क्रॉस का बटन है, उसी रो में राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में। हाँ, वो स्क्रॉल बार के ऊपर, स्क्रॉल बार के जस्ट ऊपर, हाँ उसको क्लोज कर दो। अभी जो इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर आ रहा है ना, नहीं जहाँ पे अभी क्लोज किया था, हाँ वो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, उसके नीचे एक एरो है, देखो 2 एरोज हैं उसके नीचे, हाँ उस पे क्लिक करना। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका, ओके तो आपको एक बार दूसरा क्रोम खोल के देखना पड़ेगा। नहीं तो आप जब राइट क्लिक कर रहे हो ना इस पेज पे, एक बार वापस से राइट क्लिक करना, तो किसी भी जो रिमूव क्रोम पे है उस पे राइट क्लिक करना, रिमूव फ्रॉम क्रोम। हाँ अभी आपको लास्ट थर्ड ऑप्शन है देखो, बिल्डर, पॉम बिल्डर क्विक कॉपी, हाँ उस पे एक्सपाथ सेलेक्ट करना, क्लिक कर देना उस पे। ओके, अभी जो नीचे आ रहा है ना आपका हेडर बॉडी वगैरह एलिमेंट के नीचे, वहां पे कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दो, क्लिक कर दो बस वहां पे कहीं पे भी। हाँ अभी कंट्रोल F दबाओ। हाँ अभी दबा दिया। सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे फाइंड स्ट्रिंग HTML के नीचे देखो, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे, हाँ वहां पे पेस्ट कर दो। ओके अच्छा ठीक है, आपका ये कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है अच्छे से। आप क्या करना, नया वाला क्रोम खोलना, इस पे शायद अभी जो इंस्टॉल किया था ना उसकी वजह से नहीं चल रहा होगा। एक नया वाला क्रोम का टैब खोल देना, टैब नहीं तो फिर नीचे से विंडो ही खोल दो एक बार, ठीक है यहीं पे ट्राई करके देखते हैं, यहीं पे करो इंस्पेक्ट। फॉर्म बिल्डर आ रहा है क्या, देखो लास्ट में वहां पे, आ गया नीचे। क्लिक कर दो उस पे। हाँ हाँ
अभी जो वार्निंग वाला दिख रहा है ना येलो, शायद वहां पे कॉपी नहीं होगा, बट बाकी के लोकेटर्स कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स पाथ दिया है, ठीक है, एक्स पाथ के जो लास्ट थर्ड है, हाँ वहां पे सर्च के बाजू में कॉपी का बटन है, देखो। उस पे क्लिक कर दो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में आके वहां पे कंट्रोल F दबाना। यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको। कॉपी नहीं हो रहा है शायद ना वो अच्छे से, मेरा भी हो रहा था एक दो बार कॉपी करने का ट्राई करना उसको। एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो कॉपी नहीं होगा। एक बार जहाँ पे सर्च, यहाँ पे कुछ सर्च कर दो गूगल पे, मतलब इस पेज पे अगर सर्च नहीं हो रहा है ना, हाँ यहाँ पे कुछ सर्च करना और एंटर। यहाँ पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो वैसे आप, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे नहीं आ रहा है अच्छे से, वहां पे जस्ट कुछ सर्च करो और एंटर कर दो। अभी अभी सर्च करना, अभी देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, राइट, इसके वजह से वहां पे ना कुछ लिख के नहीं आ रहा था। फॉर्म बिल्डर में देखना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्सपाथ की वैल्यू दिख रही, कुछ बॉडी वगैरह ऐसे। हाँ सर दिख रही है। हाँ हाँ, तो मतलब अभी वो कॉपी होगा, मतलब पहले क्या था, ब्लैंक आ रहा था, वो एक्चुअली वो पेज वैलिड नहीं था ना, वहां पे ऊपर कुछ यूआरएल वगैरह नहीं रहता है, वो ब्राउजर का इंटरनल कुछ है शायद, उसको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए ऊपर आप गूगल सर्च करके, मतलब यूआरएल डाल के फिर आप कर सकते हो। ओके, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ से एक्सपाथ मिल जाएगा उसका। ठीक है, ओके सर, इसी का, हाँ हाँ इसी का प्रॉब्लम था ना। यस यस। ओके ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गया, उसको चेक करने के लिए आपको करना है mvn। हेलो सर, एक लिस्ट पे सर प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद कैसे आएगा? अभी ठीक है, अभी देखते हैं, अभी एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। ओके, फिर जैसे आपने किया था ना प्रोग्राम, उसी में आपको ये यूज करना है। मतलब आप कोई भी लोकेटर यूज करोगे ना, तो यहाँ पे आप उसको यूज करोगे, राइट। वो कैसे यूज होगा सर? सपोज जैसे मैंने यहाँ पे गूगल डाल दिया था। ओके, पहले सबसे पहले जब मेरा .com, ओके, सबसे पहले मैंने जो प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे जो मैं गेट यूआरएल कर रहा हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे जो यूआरएल देता हूँ वो ओपन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल दे दिया, तो मेरा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप आपको क्या करना है अभी, कुछ टाइप करना है, राइट, यहाँ पे आपको ऑटोमेट जब करना है, तो अगर यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो आपको इसका पाथ चाहिए, राइट, इसका कुछ लोकेटर चाहिए। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे इसका लोकेटर मिल गया। कॉपी करके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये वाला हाईलाइट भी हो रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर एंटर दबा रहा हूँ, तो ऊपर वाला हाईलाइट होगा। तो ये वाला मुझे क्या मिल गया, इसका एड्रेस। अगर मुझे इस पे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं ये वाला लोकेटर यूज करूंगा। ओके, मैं इसको मेरे प्रोग्राम में लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे क्लिक करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे डाल दूंगा, क्लिक करूंगा। नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू मुझे सेंड करनी है, राइट, मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, सपोज टेस्ट सर्च करना है, तो वो क्या करेगा, इस पे जाएगा और टेस्ट टाइप कर देगा। सेंड कीज मतलब टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेगा। ओके, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे सपोज टेस्ट टाइप कर दिया,
फिर उसके बाद आपको सपोज गूगल पे कुछ सर्च करवाना है। अगर सपोज यहाँ पे मैं टेस्ट लिखता हूँ तो ये वाले इनपुट्स आते हैं, राइट। ये अगर मुझे इस पे करवाना है राइट क्लिक फर्स्ट ऑप्शन पे, तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगा और इसका एक्स पाथ कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इसका एक्स पाथ आ गया ये वाला, और यहाँ पे 1 है, ये आप देख रहे हो। तो मुझे अभी इस पे जाके क्लिक करना है, तो मैं ये वाला तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा और इस पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। ये इस बटन को मैंने सबमिट नाम दे दिया और मैं इस पे क्लिक ऑपरेशन कर रहा हूँ। मतलब जो भी आपको इनपुट और जो भी आपको यहाँ पे दिखते हैं, अगर मुझे क्रॉस पे क्लिक करवाना है तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और मैं इसका यहाँ पे अभी इसका CSS सेलेक्टर एक्स पाथ नहीं मिल रहा है शायद इसका, तो मैं CSS सेलेक्टर कॉपी कर लूंगा इसका, ये मुझे मिल रहा है। बट CSS सेलेक्टर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे CSS सेलेक्टर यूज करना पड़ता है, फिर आप वो वाला यहाँ पे डाल सकते हो और उसके ऊपर क्लिक वाला ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, अभी के लिए आप ये दो सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। एलिमेंट फाइंड करना है, उसको कुछ नाम दे देना है और उस पे अगर कुछ लिखना है तो सेंड टेक्स्ट, अगर उस पे क्लिक करवाना है तो क्लिक करवाना है तो क्लिक, सेंड टेक्स्ट करना है तो सेंड टेक्स्ट को, मतलब वो टाइप कर देगा ऐसे कुछ, ठीक है। और कुछ डाउट है इसमें? नो सर। आप एक दो बार ट्राई करोगे ना, एक एक चीजें तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट था ये प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है। ओके, मैं एक बार बोल देता हूँ, बता देता हूँ, आप एक बार देख के इसको नेक्स्ट वाला आप ट्राई करना। ओके, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए जैसे हम जावा का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, वैसे ही आप जाओगे फाइल्स में, न्यू, ओके, और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट नहीं बोलना है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्ट हम क्लिक करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, अभी हम मैवन पे काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको मतलब ये ऐसा आएगा, अब यहाँ पे मैवन टाइप करना। ओके, अभी ये आपको मैवन के ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है मैवन प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, मैं वापस से दिखाता हूँ। न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, नॉर्मल वाला प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे आप मैवन टाइप करोगे, मैवन प्रोजेक्ट आएगा। ओके, मैवन प्रोजेक्ट पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट कर रहा हूँ उस पे, और इस वाला ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब क्रिएट ए सिंपल प्रोजेक्ट, आपको ज़्यादा आर्किटेक्ट टाइप वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे ग्रुप आईडी देना है, आप कुछ भी मतलब प्रोजेक्ट का नाम देते हैं वैसे ग्रुप आईडी दे सकते हैं, लाइक टेस्ट सेलेनियम। उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी भी होता है इसका, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो कि सेलेनियम टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, ऐसे कुछ दे सकते हो। फिर उसके बाद ये आता है आपका प्रोजेक्ट का नाम। ओके, तो माय ऊपर वाले में आप स्पेस नहीं दे सकते, नीचे वाले में आप स्पेस दे सकते हो, ये नेम में माय सेलेनियम टेस्ट। ओके, ये तीन चीजें आप लिख देना यहाँ पे और आप करोगे फिनिश। तो आपका ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैंने जो प्रोजेक्ट में जाके मैं वन प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया था, क्रिएट ए सिंपल प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने आर्टिफैक्ट आईडी जो दिया था आपका, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ओके, ये वाला आपका प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। पहले क्या होता था, आपका बस सोर्स आता था और ये जावा लाइब्रेरी और रेफरेंस लाइब्रेरी, जब आप रेफरेंस ऐड करते थे तब आता था। जैसे यहाँ पे देखो दो ही चीजें आती थी। तो मैवन प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको इतनी सारी फाइल अपने आप बन के आ जाती है। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये pom.xml फाइल। ओके,
मैं इसको बाद में मतलब मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो इसमें एक प्रीडिफाइन कुछ कोड होता है। ओके, तो जैसे हम सेलेनियम में प्रॉपर्टीज में जाके सेलेनियम का कोड ऐड करते हैं, राइट? तो अभी हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, वो क्या करता है, हमें जो जार होती है वो सब लाके देता है। तो सेलेनियम का कैसे, मैवन का क्या होता है, इनको डिपेंडेंसी बोलते हैं। डिपेंडेंसी मतलब जो भी हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, ओके, वो लाइब्रेरीज स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाके अगर हमें सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए तो सेलेनियम की वेबसाइट पे जाके हम डाउनलोड करते हैं, राइट? तो वैसे ही इनका भी एक स्टोर होता है और उनका कुछ पाथ होता है। तो वहां से क्या करते हैं, हमारे लिए ये खुद से लाइब्रेरीज कॉपी पेस्ट मतलब प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, हमें खुद से जाके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसमें क्या होता है, अलग अलग वर्जन होता है, राइट? एवरी टाइम हम जाएंगे तो सेलेनियम 4 आएगा, 4.1 आएगा। तो हमें एवरी टाइम जाके कॉपी करना नहीं है, जस्ट हमारे प्रोजेक्ट में उस सेलेनियम का नंबर चेंज कर देना है। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ये सैंपल कोड हो गया आपका, ये प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस पॉम फाइल में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो ये इतना सारा आपका प्रोजेक्ट था। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चीजें ऐड करनी है, मैवन प्लगइन्स, ओके, जो यूज करते हैं कंपाइलर के लिए। जैसे हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, राइट? वैसे ही मैवन भी अपना प्रोग्राम कंपाइल करता है जावा का। तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले ऐड करना है जावा मैवन कंपाइलर। फिर उसके बाद एक श्योर फायर प्लगइन करके होता है जो रिपोर्टिंग के लिए काम आता है। ओके, तो ये दो हम कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो इन दोनों के लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, मैवन कंपाइलर और मैवन श्योर फायर। ओके, तो मैवन प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। जैसे प्रोजेक्ट में जाना है, मैवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको आईडी ऐड करनी है। ओके, ये तीन चीजें हो गई। स्टेप 4 में आपको pom.xml फाइल होती है उसमें जाना है। इसको क्या करना है, एडिट करना है। ओके, और एडिट करने के बाद आपको ये दो चीजें लगेंगी वहां पे। ये दो यूआरएल मैं अभी ओपन करता हूँ। एक फर्स्ट मैंने ओपन किया। ओके, ये वाला ओपन हो गया। तो इसमें ये जो सेकंड वाला बॉक्स है उसमें हमें ये प्लगइन्स ऐड करनी है। ओके, तो आप क्या कॉपी करोगे, ये प्लगइन से आपको कॉपी करना है, लाइन नंबर 5 से 15 तक। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो है इसमें सेकंड जो आपका कोड है, ओके, कॉन्फ़िगर डायरेक्टली, उसमें आपको लाइन 5 टू 15 तक आप कॉपी कर लो। ओके, तो अभी मैं इसको कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं। नेम के नीचे कॉपी करना है। आप एक बार ये वीडियो देख के धीरे धीरे ये करना ट्राई। ओके, प्लगइन्स, आपको ये बिल्ड से कॉपी करना है, बिल्ड से, सॉरी। तो लाइन 3 से 17 तक। और नेम के बाद आप यहाँ पे डाल दोगे, और ये जो अनवांटेड है डॉट डॉट डॉट, आप इसको निकाल देना। Okay. और ये फिर आप थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा स्पेस वगैरह निकाल के। तो ये आपका फर्स्ट प्लगइन हो गया। आप इसको सेव कर देना।
फिर आपका सेकंड प्लगइन है श्योरफायर वाला। ओके, ये जो मैं सेकंड ओपन करता हूँ, इसमें आपको थोड़ा नीचे जाना है जहाँ पे XML फाइल्स लिखा हुआ है, यूजिंग XML फाइल्स आपको जाएगा, हम आप जाओगे ओके यूजिंग XML फाइल्स, और उसमें फिर आपको यहाँ पे प्लगइन दिख रहा है राइट, प्लगइन आप कॉपी कर लेना 322L, और यहाँ पे कहाँ कॉपी करना है, इसमें दो हायरार्की है देखो, आग पहले बिल्ड है और बिल्ड यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे प्लगइन्स है, यहाँ पे लास्ट में S लिखा हुआ है, मतलब मेनी प्लगइन्स आप डाल सकते हैं। तो एक फर्स्ट प्लगइन आपका ये एक प्लगइन हो गया। ओके, वैसे ही हमने अभी क्या कॉपी किया है, और एक प्लगइन कॉपी किया है। ओके, फिर ये भी हम प्लगइन से प्लगइन तक, फिर इसको यहाँ पे आप डाल सकते हो, मतलब आप ये हायरार्की चेक कर लेना, बिल्ड प्लगइन्स। ओके, उसके अंदर हमने दो कॉपी कर लिया प्लगइन्स, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, फिर उसके बाद में ये प्लगइन और बिल्ड बंद हो जाएगा। ओके, अगर आप गलती से सपोज इसको ऊपर ही रख देते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाता है। ओके, तो आपको ये हायरार्की फॉलो करनी है, बिल्ड रहेगा, मतलब ऊपर का जो है नेम के नीचे आप डालोगे, बिल्ड रहेगा, प्लगइन्स रहेंगे, फिर प्लगइन, और ये एक एक हमने डाल दिया था कंपाइलर वाला, सेकंड हमने डाला था श्योरफायर वाला। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली आपको पॉम फाइल भी भेज सकता हूँ, आप उसमें डायरेक्टली डाल सकते हो, बट आप ये गुड प्रैक्टिस है कि आप खुद से एक बार ट्राई करना, क्योंकि अलग अलग प्लगइन्स आपको जब प्रोजेक्ट में यूज करने होते हैं, तब आप ऐसे ही जहाँ से वो उसका वेबसाइट है, उसके वेबसाइट से आप ये ऐसे कॉपी कर सकते हो। ओके, तो अभी के लिए फिर आप ये दो ही प्लगइन का कॉपी करने का देखो, और फिर लास्ट स्टेप जो होती है, ओके लास्ट स्टेप जो होती है, आपको इस पे राइट क्लिक करके मैवन यहाँ पे आपको दिखेगा, मैवन में जाके अपडेट प्रोजेक्ट बोलना है। अपडेट प्रोजेक्ट आप जब बोलते हो, तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है। ओके, तो मैं बाकी को नहीं सेलेक्ट करूंगा, जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके बोल दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जो मैंने न्यू चेंजेस किए थे उसको अपडेट कर देगा, उसके रिलेटेड अगर कोई फाइल कॉपी करनी है, क्या करनी है, तो वो कॉपी कर लेगा। तो अब ये आप ये ट्राई करना, और ये अभी हाफ ही हुआ है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बाकी का हमें फिर डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, जैसे हमने सेलेनियम की कॉपी किया था, सेलेनियम की डिपेंडेंसी, और एक टेस्ट एनजी करके होता है, उसकी एक डिपेंडेंसी हमें या ऐड करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद एक सैंपल कोड लिख के उसको कैसे रन करते हैं इसमें, वो हम एक बार देख लेते हैं। ना कर पाओगे राइट आप? हाँ यस सर। सर। ठीक है, ये कर देना फिर। और आपको अगर चेक करना है कुछ एरर नहीं है, वो एरर चेक करने के लिए क्या करना है, विंडो में जाना है, शो व्यू, और उसमें एक प्रॉब्लम करके होता है, प्रॉब्लम्स। ओके, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा नीचे। ओके, इसको मैं छोटा कर, तो इसमें ये दो तो मेरे पुराने प्रोजेक्ट के हैं ऊपर के। ओके, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा किसके लिए। अगर आप यहाँ पे मैं अगर कुछ कर देता हूँ, ओके, इसमें ना फिर एक एरर शो करने को स्टार्ट कर देता है शायद, पता नहीं। हाँ, ऐसे करके आपको आ जाएगा pom.xml में, अगर कुछ एरर होता है तो। ओके, अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी आपका एरर आ रहा है, मतलब यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे आ रहा है, तो आपको ये वाला स्टेप करना है, मैवन में जाना है, राइट क्लिक करके मैवन और अपडेट प्रोजेक्ट। ओके, आप अपडेट कर दोगे तो आपका यहाँ का एरर चला जाएगा। ठीक है, इतना करो आप, फिर नेक्स्ट में देखते हैं। हेलो स्क्रीन सर। शो हो रही थी ना, स्क्रीन शेयर नहीं चल रही क्या? हाँ सर चल रही थी, आपका ना सर चल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग जल्दी भेजिए।
हाँ मैं अभी जस्ट कर ही देता हूँ रिकॉर्डिंग, आधे घंटे में भेज दूंगा, 15-20 मिनट में। ठीक है देन, कल मिलते हैं फिर। एक बार ये ट्राई करो आप आज का। ओके यस सर। बाय बाय।